दलित, वंचित और पिछड़ों को सुरक्षा दे रहा है, एक बार उसको नजर डालते हैं। साल 2000 में विष्णु तिवारी के पड़ोसियों ने आपसी रंजिश में विष्णु तिवारी पर रेप के आरोप और साथ ही SC/ST एक्ट लगा दिया, जिसके बाद 2003 में विष्णु तिवारी को रेप के लिए 10 साल और SC/ST एक्ट में 20 साल की सजा हुई। 3 मार्च 2021 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी आरोपों को झूठा पाया और विष्णु तिवारी को रिहा कर दिया। इन 20 वर्षों में विष्णु के माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके ठीक बाद उसने अपने बड़े भाई रामकिशोर और दिनेश को भी खो दिया। 2022 में एक ब्राह्मण लड़के को कुछ दलितों ने किडनैप कर लिया और 4 महीने तक उसे पेशाब पिलाते रहे। इस सदमे से उस लड़के ने आत्महत्या कर ली और उसका परिवार आज उत्तर प्रदेश सरकार से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहा है। 28 मार्च 2025 के दिन बिहार के दरभंगा में SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देकर 10 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया। 2018 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया और इसका इल्जाम लगा दिया एक ब्राह्मण परिवार पर। लेकिन इस कानून का दुरुपयोग यही नहीं रुकता। कैसे इन लोगों ने इस कानून को पैसे छापने की मशीन बना लिया है। और वो देखो, सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चंद्रावती नाम की एक महिला ने SC/ST एक्ट के करीब 16 झूठे केस लगाकर पिछले 10 वर्षों में 46 लाख रुपए कमा लिए। महाराष्ट्र के पुणे में सौरभ कुमार की अपने सोसाइटी के एक व्यक्ति से बहस हो गई और उस व्यक्ति ने सौरभ कुमार पर SC/ST एक्ट के तहत केस कर दिया और इस केस को वापस लेने के लिए सौरभ कुमार से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। बैंक और स्कूल भी इस कानून से नहीं बचे हैं। अमित कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एक्सिस बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और जब बैंक ऑफिसर लोन वसूल करने गए तो उन पर ही SC/ST एक्ट का केस कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक टीचर ने अपने ही प्रिंसिपल को ये धमकी दे दी कि अगर गैर हाजिरी लगाई तो SC/ST एक्ट का केस कर दूंगी। और ऐसे हजारों केसेस है जहां इसी तरह झूठे आरोप लगाकर लोगों की जिंदगी तबाह की जाती है। एक विशेष जाति समुदाय को संरक्षण देने वाला यही कानून दूसरी जातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इस कानून के तहत अगर आरोप साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा होती है तो आरोप झूठा साबित होने पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास क्यों नहीं। और किसी दलित व्यक्ति को उसके जाति सूचक नाम से बुलाने पर अगर हम दोषी बन जाते हैं तो फिर ब्राह्मण, राजपूत और बनियों को हर रोज जाति का नाम लेकर गालियां दी जाती है। तो फिर हमारे लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं। जिस कानून को अनुसूचित जनजातियों के लिए ढाल के रूप में लाया गया था, आज उसी कानून को हथियार बनाकर सवर्णों के खिलाफ प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब संविधान सभी को एक सा अधिकार देता है तो फिर कानून और कानूनी प्रक्रिया के मापदंड सभी के लिए अलग क्यों।